अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मैं ईएमएफ भी लिखता हूँ, ईएमएफ। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास एक सर्किट में प्रोड्यूस होता है। तो बिफोर गोइंग टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वी हैव टू नो अबाउट द सर्किट। हमारे पास इसका सर्किट किस तरह है, इसका सर्किट मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो इसका सर्किट है हमारे पास, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये टर्मिनल्स है हमारे पास, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे एक बैटरी अटैच है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो करता है, इस तरह यहाँ पे आता है करंट, राइट। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आर है। अब ये हमारे पास क्या चीज है, ये एक सर्किट में हमारे पास एक सोर्स है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये क्या है, सोर्स है। ये एक सोर्स है किस चीज का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास ई से डिनोट होता है। अब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन हमारे पास किस तरह है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन हमारे पास है कि यहाँ पे एक हमारे पास करंट है, एक टेस्ट चार्ज क्यू है, इस पे जो फोर्स लगता है और इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने में मदद देता है किस चीज में, एक सर्किट में, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द फोर्स which drive the electron in the circuit is known as electromotive force। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट्स की शक्ल में कि the force which drive the electron, the force which drive the electron in the circuit is known as electromotive force। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक डेफिनेशन हो गया। अब ये डेफिनेशन हमारे पास किस तरह है, द फोर्स विच ड्राइव द इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है, विच ड्राइव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करता है किस चीज में, सर्किट में, विच ड्राइव द इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास वो फोर्स है जो मदद देता है इलेक्ट्रॉन को सर्किट में मूव करने का। तो उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। या हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है, यहाँ पर हम लिखेंगे और। अब हमारे पास सेकंड डेफिनेशन इसका किस तरह है, द सोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स, हमारे पास एक सोर्स का स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स व्हिच कैन मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, जो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो टू पॉइंट्स हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव है, बिटवीन टू पॉइंट्स। और देन फॉर मेंटेनिंग स्टेडी करंट, जो मुसलसल करंट इसमें पास होता है, इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या चीज है, सेकंड डेफिनेशन, वो हमारे पास है द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स, एक सोर्स का, एक डिवाइस का स्ट्रेंथ, विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता हो, फॉर मेंटेनिंग स्टेडी करंट, जो मुसलसल इसमें करंट पास होता हो, इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स, ये हमारे पास एक सोर्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि द स्ट्रेंथ the strength of a source, the strength of a source which maintain potential difference, which can maintain potential difference which can maintain potential difference between 2 points, between 2 points, between 2 points for maintaining steady current, जो इसमें मुसलसल करंट पास होता हो, for maintaining steady current for maintaining steady current, for maintaining steady current in the circuit. In the circuit is known as electromotive force. इसको हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, यहाँ पे मैंने लिखा है EMF। अब ये हमारे पास इसका सेकंड डेफिनेशन हो गया। अब हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास ये जो डिवाइस है ये किस तरह काम करता है। ये हमारे पास एक सोर्स है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वी नो दैट सोर्स इज अ डिवाइस। यहाँ पे हमने ये सोर्स का नाम जो लिखा है, सोर्स का नाम कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो अब हम इस सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये सोर्स हमारे पास क्या है, किस तरह काम करता है। तो हम लिखेंगे कि that source is a device, ये हमारे पास एक डिवाइस है। यहाँ पे हमने जो सोर्स की बात की थी, तो हम कहेंगे कि that source is a device which converts नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि वी नो दैट डिवाइस इज अ सोर्स, दैट सोर्स इज अ डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि दैट सोर्स इज अ डिवाइस that source is a device which convert non-electrical energy which convert non-electrical energy into electrical energy, which convert non-electrical energy into हमारे पास बन जाएगा कि these sources are, कि ये sources हमारे पास कौन कौन से हैं। एक हमारे पास है सेल, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव हमारे पास प्रोड्यूस होता है। दूसरा हमारे पास है थर्मोकपल, और तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिकल जनरेटर।
तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि these sources are, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कि these sources are इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर है और सेल है। सेल और बैटरी दोनों एक ही चीज है। सेल और नेक्स्ट हमारे पास है क्या चीज, थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स थर्मोकपल्स ये हमारे पास क्या है, सोर्सेस है जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ये हमारे पास कौन से एनर्जी को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अब सेल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मोकपल ये हमारे पास क्या करता है, ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि these sources are actually called as, यहाँ पे इस सोर्सेस को हम ईएमएफ कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि these sources are actually these sources are actually called as these sources are actually called as electromotive force, electromotive force, EMF। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि इनफेक्ट, विच इज इनफेक्ट। इनफेक्ट ये हमारे पास क्या काम करता है, ये हमारे पास काम इस तरह करता है कि यहाँ पे हमारे पास एक करंट ई है, क्यू है या ई है, ये इसे डिस्प्लेस करता है और कहाँ पे ले जाता है, पॉजिटिव चार्ज पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि विच इज इनफेक्ट वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज, which is in fact work done on a test charge to displace it from where, from positive terminal, from negative terminal of the battery to positive terminal of the battery। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि मैं कैमरे को जरा उस तरफ मूव करता हूँ ताकि नजर आ जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि which is infect, which is infect, which is infect, which is infect। infect हमारे पास क्या करता है, which is infect work done on a test charge, work done on a test charge to move it, work done on a test charge, work done on a test charge to displace it, to move it or to displace it। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि which is in fact work done on a test charge, work done on a test charge to displace it, from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery, from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा which is in fact work done on a test charge to displace it, to displace it।
displace it from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery, from positive terminal of the battery from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery, to negative terminal, to negative terminal, terminal of from यहाँ पे from positive terminal of the battery, from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हमारे पास डिनोटेड किस चीज से होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास डिनोट होता है ई से। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि डिनोटेड बाय ई, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ। अब हेडिंग दे दें मैथमेटिकली। मैथमेटिकली, मैथमेटिकली ये हमारे पास किस तरह बनता है। मैथमेटिकली ये हमारे पास बनता है, यहाँ पे लिख लेंगे कि E इज इक्वल टू W वर्क डन डिवाइड बाय कूलम क्यों। तो ये हमारे पास किस तरह बना, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास वोल्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू वोल्ट, ये हमारे पास वोल्ट है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि रिटन एज V, ये हमारे पास क्या चीज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो दोबारा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या चीज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ईएमएफ भी कह सकते हैं। और हमने डेफिनेशन में लिखा है कि the force which drive the electron in the circuit is known as electromotive force। ये हमारे पास एक फोर्स है जो ड्राइव करता है इलेक्ट्रॉन को इन द सर्किट, इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स, हमारे पास सोर्स का स्ट्रेंथ which can maintain potential difference, जो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से between two points for maintaining steady current in the circuit, जो मुसलसल इस सर्किट में हमारे पास करंट फ्लो हो रहा हो यहाँ पे भी और यहाँ पे। for maintaining, यहाँ पे मैंने लिखा है कि for maintaining steady current in the circuit is known as electromotive force, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि दैट सोर्स इज अ डिवाइस वी नो, मैंने लिखा है कि अच्छा दैट सोर्स इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सोर्स हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब वो कौन कौन से सोर्सेज है हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसमें प्रोड्यूस होता हो, तो वो हमारे पास है these sources are electrical generator, सेल और थर्मोकपल्स। ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास ये सोर्सेस है जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता हो। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब सेल और बैटरी ये हमारे पास केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और थर्मोकपल हमारे पास हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये पॉइंट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे these sources are actually called as electromotive force, this इस सोर्सेस को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको इलेक्ट्रिकल जनरेटर, सेल और थर्मोकपल्स को। तो these sources are actually called as electromotive force। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि which is in fact
वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज, जो दर हकीकत में हमारे पास क्या चीज है, ये सोर्स, ये हमारे पास है द वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज। वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास एक क्यू नॉट आप ले ले, या वो आप ले ले, क्यू ले ले, ई ले ले, जो भी हो, इलेक्ट्रॉन हो हमारे पास, मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा है। हमारे पास क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज, क्यू आप लिख ले या ई लिख ले, to displace it from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery। जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स। वो सोर्स हमारे पास क्या चीज है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर, सेल और थर्मोकपल हो सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डिनोटेड बाय ई। क्या चीज डिनोटेड बाय ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ई से डिनोट कर सकते हैं। अब मैथमेटिकली हमारे पास किस तरह है, मैथमेटिकली ये हमारे पास है E इज इक्वल टू W बाय Q, वर्क डन डिवाइड बाय कूलम चार्ज। यहाँ पे आप लिख ले कि वर्क डन डिवाइड बाय कूलम चार्ज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि the SI unit of electromotive force is the SI unit of electromotive force is इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हमारे पास SI यूनिट क्या चीज है, वो हमारे पास है जूल पर कूलम। तो यहाँ पे आप लिख ले के जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और इसको हम क्या कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम हमारे पास किस चीज का इक्वल है, वोल्ट का। तो हम वी भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास मैथमेटिकली आया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।